हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी के चेयरपर्सन बिहार के छात्रों को नॉन सीरियस करते करते सुप्रीम कोर्ट अब उनको नॉन सीरियस घोषित करने जा रहा है। खैर, अभी शुरुआती दौर है, लेकिन जो आ रहा है रुझान, उससे तो यही पता चल रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। आप देखे होंगे उधर, आप ये ज़्यादा दूर नहीं, 1.5 साल पहले चले जाइए, लगातार बीपीएससी चेयरपर्सन को लेकर 2 नाम सामने आए। फिर उसके बाद सर का नाम सामने आ गया कि मनु सर अब रहेंगे बीपीएससी चेयरमैन। कैसे हुआ, क्या हुआ, पता नहीं, लेकिन जब से आए हैं, जब से इनके साथ ना विवाद जुड़ा रहा है। 17वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन आने के बाद तो ये विवाद बढ़ता चला गया और बिहार के छात्रों को शायद ये नहीं समझ पाए या बिहार के छात्र इनको नहीं समझ पाए, इस पर अभी रिसर्च किया जाना बाकी है। लेकिन जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया कि इतना गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होते हुए इनको बीपीएससी के जैसा संवैधानिक पद कैसा दे दिया गया, कैसे इनको बीपीएससी चेयरपर्सन बना दिया गया, ये समझने वाली बात है। और बिहार सरकार को भी इस संदर्भ में पता नहीं चला, ये तो समझ के परे है। एगो बिहार पुलिस में एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है तो उसके लिए वेरिफिकेशन होता है, तो थाना से सब रिपोर्ट मांगा जाता है। फिर बीपीएससी चेयरमैन बनाना था तो कैसे कोई रिपोर्ट नहीं देखा गया, नहीं समझा गया, या फिर कुछ और चल रहा है, पूरा दाल काला है या कुछ कालापन है, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, क्या हुआ तो समझ लीजिए बात को। सब कुछ तो अच्छा नहीं हुआ। अभी आप देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा 3-4 दिन पहले, जिसमें बीपीएससी के जितने भी दिग्गज अधिकारी हैं वो बच्चों को गलत साबित करने में लगे हुए थे, लेकिन उसमें से अध्यक्ष महोदय नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो शायद ये केस भी एक कारण हो सकता है। क्या बोला जा रहा है कि बीपीएससी अध्यक्ष पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा बिहार सरकार को नोटिस कि भैया इनको कैसे चेयरमैन बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनु भाई परमार की नियुक्ति को चुनौती दे दिया गया है। और इस चुनौती को जिन्होंने दिया है उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा तीखा सवाल कहा है, लेकिन चलिए ठीक है, उन्होंने एक प्रयास तो किया। तो पीआईएल लगाया गया, जनहित याचिका लगाया गया कि कैसे इतना ज़्यादा करप्शन के चार्जेज होते हुए भी इनको बीपीएससी का चेयरपर्सन बना दिया गया। याचिका में कहा गया कि परमार की नियुक्ति पूरी तरह अवैध और मनमानी है और यह लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बेदाग चरित्र रखने की संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है। यह स्पष्ट रूप से मेन बात है कि जब से बीपीएससी के चेयरपर्सन ने बिहार के छात्रों को नॉन सीरियस, उपद्रवी, अपराधी, क्रिमिनल जैसे शब्द को से संबोधित किया है, बिहार के छात्र भी उनके पीछे पड़ गए और उनके पूरा एक्सपोज करने में लग गया और उसी के कारण यह जनहित याचिका भी दायर किया गया। हालांकि पीठ ने इस बात की आलोचना की कि याचिका एक वकील की ओर से दायर किया गया, जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है वो वकील अपनी प्रशंसा के लिए या फिर किसी और कारण से यह जनहित याचिका दायर किया हो। तो होना चाहिए था स्टूडेंट की तरफ से या बिहार के लोगों की तरफ से, तो ज़्यादा बेहतर रहता। पीठ ने राज्य सरकार और बीपीएससी अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया। एक वकील के तौर पर आपको इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका बीपीएससी से कोई संबंध या कोई लेना देना नहीं है, ऐसा वकील को बोला गया, जिस वकील ने यह जनहित याचिका दायर किया था। साथ ही 2024 में की गई नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह सिर्फ बेदाग चरित्र वाले लोगों को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने के संवैधानिक आदेश के भी खिलाफ है। तो बीपीएससी चेयरपर्सन की नियुक्ति कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट भी बिहार सरकार से पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है। अब देखिए ना, चाहे वो वेबसाइट का मैटर हो कि कैसे एक वेबसाइट जो मतलब एलिजिबल है ही नहीं, उसको कैसे एलिजिबल करके उनको दे दिया गया इतना बड़ा टेंडर, और टेंडर के कारण 90,000 छात्रों का मतलब आप समझिए कि 1 साल बर्बाद हो गया। बहुत बड़ा वैकेंसी छूट गया क्योंकि वो फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि वेबसाइट में 1000 प्रॉब्लम था। ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम रहे हैं और उसको लेकर बीपीएससी चेयरमैन भी असहज है। लेकिन होता ना, तुम मैं हो रहा है, छात्र कुछ बोल रहे हैं, चेयरमैन कुछ बोल रहे हैं, टीचर कुछ बोल रहे हैं। ये संवाद कब संवादहीनता में बदल गया और कब आक्रोश में बदल गया और कब सत्याग्रह हो गया, शायद बीपीएससी चेयरपर्सन को भी नहीं लगा होगा कि बात इतना दूर तक जाएगा, लेकिन गया है तो बात तो होगा ही। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।